चलो यार, प्रीसेट और क्लियर की कंडीशन समझानी थी, वो थोड़ा सा समझा देते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट, फ्लिप फ्लॉप पता है, नैंड लैच को यूज़ करके एसआर फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है। एसआर फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेशन मुझे पता है। अगर कोई इंसान आपसे बोलता है कि मुझे इस फ्लिप फ्लॉप में 1 सेट करना है, 1 सेट करने के लिए आपको सेट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि भाई जाहिर सी बात है कुछ भी इनपुट आउटपुट हो सकता है। शुरू कर लेते हैं सर, यहाँ पे 0 रहा होगा और ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे होगा और ये 1 यहाँ पे होगा। ये इनिशियल कंडीशन लेके आप समझाते हो, हमेशा बोले आपको सेट करना है। सेट करने का मतलब क्या है? 0 को 1 करना है। 0 को 1 करने के लिए क्या करना होता है? आपको S पे 1 और R पे 0 देना होता है, ऑटोमेटिकली ये आपका सेट हो जाता है। तो ठीक है सर, सेट करने के पहले आपने क्या किया, यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे 0 दे दिया। अब आपने ये तो दे दिया, लेकिन ये डेटा आउटपुट पे तब ही जाएगा जब आप एक क्लॉक अप्लाई करते हो। क्लॉक जो होता है वो इस तरह कुछ दिखता है, याद रखना। एक क्लॉक में पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक क्लॉक है। ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन जो है, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव होना, ये एक क्लॉक रिप्रेजेंट करता है। उस एक क्लॉक में अगर खास बात देखोगे ना, तो T/2 तक ये 1 रहता है वैल्यू, उसके बाद T/2 की ड्यूरेशन में वो 0 हो जाता है। और ख़ास बात क्या होती है, जब आपका डेटा ये हाई रहता है, जो भी आप यहाँ पे लगाते हो वो आउटपुट पे मिल जाती है। अब जाहिर सी बात है, ये डेटा आपका जो भी है, यहाँ पे जो भी आप रखोगे, जैसे मैं मान लो फॉर लो अभी क्या रखा हूँ, 1 और 0 रखा हूँ। 1 और 0 को पास करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो इस पल्स की होती है। जैसे आप ये पल्स लगाओगे ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा दिखाता हूँ, लेकिन याद रखना जब ये यहाँ पे पहुँच जाता है फिर क्या होता है, फिर निगेटिव पल्स आती है, मतलब 0 आता है। वो 0 का क्या रोल है, वो 0 क्या करता होगा, वो भी ज़रा दिखाते तो मज़ा आती, वो उसमें कन्फ्यूज़न होता है। और इसी वजह से हम क्लियर और प्रीसेट नहीं समझ पाते। सर ये आपको 1 स्टोर करना है, सेट करना है, आपने इनपुट दे दिया, अब ये डेटा वहाँ तक नहीं जाएगा। साफ बात, ये डेटा तब जाएगा जब आपका क्लॉक आएगा। आपने क्या किया, ये वाला क्लॉक अप्लाई कर दिया। ये वाला क्लॉक जैसे ही आपने अप्लाई किया तो हुआ क्या होगा, T/2 ड्यूरेशन में क्लॉक की वैल्यू क्या रही होगी, 1, और क्लॉक की ड्यूरेशन रही होगी 1। हम अभी इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे आपने ये अप्लाई किया होगा तो आपको पता है कि नैंड गेट का 1 जब होता है तो ये 0 हो जाता है, और एक भी इनपुट अगर 0 हो तो हाई हो जाता है। और यही 0 अब कहाँ पे दिखाई देगा, ये 0 अब यहाँ पे क्या दिखाई देगा, और ये 1 आपका कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। आपको पता है, मैंने बताया था, चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए, लेकिन एक गेट को कोई भी फास्ट मानिए, हम लोगों ने इसको ही फास्ट मान के किया हुआ है। सर 0 और 1 है, और आपको पता है कि जब एक भी गेट 0 होगा, एक भी इनपुट 0 होगा, तो आउटपुट आपका क्या होगा, 1, तो 1 होगा। और अगर ये 1 हुआ तो ऑटोमेटिकली फिर ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। और ये दोनों 1 1 हो चुके हैं, तो अब ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको पता है, फिर मैंने बोला था रोकना मत, ये वैल्यू भी क्या करना, यहाँ पे ले जाना। और देखो यहाँ पे 2 0 हो या 1 0 हो, आउटपुट हमेशा 1 ही बना रहेगा। तो ये है सिचुएशन। और आपने देखो एक क्लॉक पल्स लगाया, पॉजिटिव ड्यूरेशन की भी बात हो रही है, पॉजिटिव ड्यूरेशन के बाद ये सारी सिचुएशन हो चुकी है। उसके बाद आएगा क्या, उसके बाद ये जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, मतलब क्लॉक 0 होगा। जब क्लॉक 0 हो रहा है तब देखें क्या हो रहा है कहानी, कहीं चीज़ तो नहीं हो जा रहा है वो। जब भी क्लॉक अब आपका 0 होगा तो जाहिर सी बात है सेकेंड हाफ के लिए वो जो क्लॉक की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगा तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये भाई साहब अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब ये भी 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये 0 1 है, 0 0 हो या 0 1 0 हो, ये आपका 1 का 1 ही बना रहेगा। तो देखो ध्यान से, ये 1 का 1 तो ही बना रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, ये जो हैं अब उस 0 को क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे। लेकिन क्या इस 0 के चेंज करने से कोई फ़र्क आउटपुट पे आया, यस और नो? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक 0 था, पहले 0 था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन 1 हो या 0 हो, एक भी इनपुट 0 हो तो वो 1 बना रहेगा, और वो 1 बना हुआ है।
तो देखो अब तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपके इस इनपुट पे, नैंड लैच के इस इनपुट पे और इस वाले इनपुट पे हमेशा क्या बना हुआ है, हमेशा 1 और 1 बना हुआ है। और जब नैंड लैच आपको पढ़ाया गया था ना तो आपको दिखाया गया होगा, जब भी नैंड लैच के इस वाले इनपुट पे 1 और 1 आएगा तो जो भी था वो वही बना के रखता है। मतलब अगर यहाँ पे 1 था तो 1 ही बना के रखेगा, 0 था तो 0 ही बना के रखेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये तो बड़ा अच्छा हुआ यार कि जो भी आपको डेटा स्टोर करना था वो इस ड्यूरेशन में डेटा पास कर दिया। बाकी इस ड्यूरेशन में बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, नैंड लैच के आगे 1 1 बना के रख रहा है। ये दोनों इनपुट को 1 1 बना के रख रहा है। और 1 1 बना के रखने से फ़ायदा क्या है कि जो भी डेटा आपने स्टोर कर दिया इस ड्यूरेशन के दौरान, वो डेटा अभी भी बना रहेगा हमेशा के लिए, अनटिल एंड अनलेस दूसरा क्लॉक ना आए। बहुत अच्छी चीज़ है यार, बढ़िया है। अब वो 1 ज़िंदगी भर बना रहेगा, क्यों? क्योंकि ज़िंदगी भर यहाँ पे 1 1 रहेगा, क्योंकि इसके बाद आपने क्लॉक दिया ही नहीं है, 0 के बाद आपने क्लॉक चेंज ही नहीं किया। और अगर आपने ये 0 के बाद कोई क्लॉक ही नहीं चेंज किया तो हमेशा 1 1 बना रहेगा, और हमेशा 1 1 बना रहेगा तो हमेशा 1 0 बना रहेगा, कोई लफड़ा है ही नहीं। लेकिन लोगों ने बोला यार ये तो ठीक लग रहा है सर, मैं क्लॉक नहीं लगाना चाहता हूँ। बिना क्लॉक लगाए क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको क्लियर कर सकूँ? क्लियर मतलब रीसेट कर सकूँ। रीसेट मतलब जो आउटपुट 1 है उसे 0 कर सकूँ। बिल्कुल, लोगों ने कहा हमारे पास इसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जो इसको हम 0 बना सकते हैं। यूज़ कहाँ होगा उसका वो मैं बताऊँगा काउंटर्स में। काउंटर में उसका यूज़ है कि मैं कभी भी क्लियर करूँ, मैं क्लॉक का इंतज़ार ना करूँ, मैं क्लॉक दे के उसको 0 ना। अब जैसे बोलोगे तो मुझे 0 करना है सर, 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। लेकिन 0 1 लगाने के बाद यहाँ पे मुझे क्लॉक देना पड़ेगा, और क्लॉक दूंगा तभी मुझे वो 0 मिलेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इन बिटवीन, ये तो आपने दे दिया, मैं क्लॉक नहीं लगाना चाहता हूँ, ना क्लॉक लगाना चाहता हूँ, कुछ नहीं लगाना चाहता हूँ, फिर भी मैं 0 करना चाहता हूँ, मैं रीसेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फिर से स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लियर बटन का यूज़ करते हैं। और जाहिर सी बात है आप क्या करते हो, जो लैच है ना, ध्यान रखना, नैंड लैच के नीचे वाले नैंड में, याद रखना, इस वाले भाई साहब को आप 0 लगा के देखो क्या होगा। सर अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ, अगर उस नैंड के एक तार को मैं 0 लगा दूँ तो ज़रा मुझे बताना होगा क्या। सर जब आप इसको 0 लगाएंगे, जैसे ही आपने 0 लगाया, इसमें 3 इनपुट बन गए। तीनों इनपुट में देखो, एक इनपुट जैसे ही आप 0 करोगे, 0 करने का मतलब है आपका आउटपुट जो है वो अब हाई की तरफ भागने की कोशिश करेगा। और जैसे ये हाई की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो ये जो भाई साहब 0 पे थे, अब वो किसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे, अब वो 1 की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही ये 1 की तरफ भागने की कोशिश करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, 1 और 1 दोनों हाई हैं। अब आपका जो नैंड गेट है वो आपका लो होने की कोशिश करेगा, और देखो 0 होने की कोशिश करने लगा। और एक बार वो 0 हो गया, फिर से अगर मैं यहाँ पे 0 भी कर दूँ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक 0 हो चाहे 2 0 हो, ये बदलने वाला नहीं है। एक 0 पे भी 1 आएगा, 2 0 पे भी 1 आएगा, और अगर ये नहीं बदलने वाला है तो अब ये नहीं बदलने वाला, ये नहीं बदलने वाला है तो ये नहीं बदलने वाला है। आपने सर्किट को रीसेट कर दिया, क्लियर कर दिया। क्लियर किया है किससे, क्या लगाने से, नैंड लैच में नीचे वाले नैंड में आपने एक 0 इनपुट लगा दिया, और 0 लगाने का मतलब है आपने उसको क्लियर कर दिया। और यही रीज़न है आप लगा क्या रहे हो, सर आप 0 लगा रहे हो। 0 लगाने पे आपको रीसेट मिल जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। और यही रीज़न है जब आप फ्लिप फ्लॉप दिखाओगे तो फ्लिप फ्लॉप दिखाते समय क्लियर बार लिखते हैं, क्लियर बार ऐसा सिंबल दिखाते हैं, क्लियर बार ऐसा दिखाते हैं। और क्लियर बार की वैल्यू को क्या रखना पड़ता है, क्लियर करने के लिए 0 रखना पड़ता है। मतलब अगर आप फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर बार पे किसी तरीके से 0 लगा दीजिए, आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्लियर हो जाए, कोई लफड़ा है ही नहीं इसमें। सिमिलरली आपको अगर वो 0 है ना, अब वो 0 है, सर मुझे 0 को सेट करना है। सेट करने का मतलब क्या है, वो 1 करना। क्या बिना क्लॉक लगाए मैं उसको 1 कर सकता हूँ क्या?
जी हाँ, इस केस में जो ये ज़ीरो है आप यहाँ मत लगाइए, आप जो ज़ीरो है अब यहाँ लगा के देखिए क्या होगा। सर अगर आप यहाँ पे ज़ीरो लगाओगे तो ये 1 है, ये 1 है, और अगर गलती से मैं कहीं से एक बंदे को यहाँ से ज़ीरो लगा दूँ, कर आप वही रहे हो जो यहाँ पे करते थे। नीचे वाले NAND में अगर ज़ीरो लगाते हो तो आपका ये वाला इनपुट ज़ीरो होता है, और उल्टा होता है, अगर आप यहाँ पे ज़ीरो लगाओगे तो देखो ये 1 हो जाएगा, और 1 होने का मतलब है प्रीसेट करना। और यही रीज़न है कि आपके फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट का होगा, ये इनपुट होगा, क्लॉक होगा, 2 आउटपुट होंगे, और जो क्लियर बटन है वो नीचे दिखाएगा और प्रीसेट बटन है ऊपर दिखाएगा। लेकिन दोनों केसेस में अगर आप प्रीसेट को ज़ीरो करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और अगर आप क्लियर को ज़ीरो करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर पे 0 लगाइए, अगर आपको सेट करना है तो प्रीसेट पे 0 लगाइए, आपका फ्लिप फ्लॉप सेट कर देगा। और इसमें कहीं क्लॉक का कोई रोल नहीं था। कोई क्लॉक आ चुका है, एक बार स्टोर था नहीं था, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इसमें कहीं क्लॉक का कोई रोल नहीं है। मैं अपने फ्लिप फ्लॉप को क्लियर भी कर सकता हूँ, मैं अपने फ्लिप फ्लॉप को रीसेट भी कर सकता हूँ। कैसे? अगर आपने क्लियर यहाँ पे 0 लगा दिया या प्रीसेट बार पे 0 लगा दिया, क्लियर बार को 0 दे दिया और प्रीसेट बार को 0 दे दिया, तो मैं क्लियर और रीसेट कर सकता हूँ या सेट और रीसेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग नॉट यूजिंग क्लॉक। और यही चीज़ हमको काउंटर में यूज़ करनी है। तो मैं इसको जानबूझ के, ये जो फ्लिप फ्लॉप है, अब मैं आपको जानबूझ के एक फिगर दिखाने वाला हूँ, और उस फिगर में सब कुछ दिखाने वाला हूँ और एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जो एक डाउट आता है जिसमें कभी कभी क्या करता है, वो 0 नहीं देता है, क्लियर करने के लिए वो 0 नहीं देगा। तो आज के बाद जो फ्लिप फ्लॉप का हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा सर। जब भी फ्लिप फ्लॉप आप देखोगे आज के बाद, तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली ऐसे बनता है। यहाँ पे लिखा होता है क्लियर बार, और यहाँ पे लिखा होता है प्रीसेट बार, और यहाँ पे होगा QN, और ये होगा QN बार, और यहाँ पे होगा J, और ये होगा K, और यहाँ पे आएगा क्लॉक। ऐसे दिखा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर आपका आउटपुट यहाँ पे 1 था इनिशियली, और अगर आपको इसको क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। और वो 0 आप कहीं से भी लगा सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। सिमिलरली अगर आपको ये 1, ये 0 था, ये 0 था, और अगर ये 0 है और आपको क्या करना है, ये को प्रीसेट मतलब इसको 1 करना है, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। यहाँ पे जब आप 0 लगाएंगे ना तो ये वैल्यू 1 में चेंज हो जाएगी बिना क्लॉक लगाए। तो प्रीसेट में 0 देने पे ये 1 हो जाएगा, क्लियर में देने 0 पे ये 0 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपके क्लास में आपके क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, आपके क्वेश्चन में बोलेंगे ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्लियर बार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, क्लियर खाली लिख देंगे। क्लियर लिखने का मतलब है कि अब आपको यहाँ पे 1 देना पड़ेगा। क्लियर बार जब होता है, जो क्लियर बार था वो इसमें आपको देना पड़ता था 0, और अगर क्लियर है लिखा हुआ है तो आपको इसको देना पड़ेगा 1। इसका मतलब क्या है, जब अगर आप 1 दे रहे हो ना तो इनडायरेक्टली क्या होता है, इंटरनल सर्किट में 1 दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो सर, आप 1 तो दे रहे हो लेकिन मुझे NAND गेट पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, 0, और आपके NAND गेट पे 0 ही लगेगा। बट खाली रिप्रेजेंटेशन अलग है। जैसे फ्लिप फ्लॉप जब बनता है ना, फ्लिप फ्लॉप जब दिखाया जाता है तो वहाँ पे कहीं क्लियर लिख देगा और कभी कभी क्लियर बार लिख देगा। ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर उसने क्लियर भी लिख दिया है तो समझ जाना कि अंदर एक नॉट गेट है। अगर क्लियर बार लिखा हुआ है तो समझो कि ये देखो NAND गेट है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये NAND गेट है। अगर आपने डायरेक्ट लगाया है बिना किसी चीज़ के, तो इसका मतलब यहाँ पे वो क्या लिखेगा क्वेश्चन में, वो क्लियर बार ही लिखेगा, और इस समय आपको 0 ही देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, वो कभी कभी ऐसे देगा, और इसका मतलब ये NAND गेट है और यहाँ पे वो ऑलरेडी क्या हुआ है, ये ऑलरेडी एक नॉट गेट लगा के रखा हुआ है, और ये रिप्रेजेंटेशन है। इस केस में अगर आपको इसको यहाँ पे 0 चाहिए तो 0 चाहने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। और ऐसे इस तरह का अगर रिप्रेजेंटेशन उसने दिखाया हुआ है तो इसका मतलब उसने क्लियर लिखेगा। वहाँ पे क्लियर पे आपको लगाना पड़ेगा 1 और क्लियर बार पे लगाना पड़ेगा आपको 0। इसका मतलब अगर अंदर JK फ्लिप फ्लॉप या किसी फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये उसने यूज़ किया है तो वो हमेशा क्लियर बार लिखेगा। और अगर उसने ऐसे भी यूज़ किया है, कर वही रहा है,
लेकिन आपने ऐसे यूज़ किया तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, और तभी आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न आएगा। कभी कभी क्लियर करने के लिए 1 दे देते हैं, कभी कभी क्लियर करने के लिए 0 दे देते हैं। 0 कब देते हैं, 1 कब देते हैं, ये आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वरना फंस जाओगे। उसी तरह प्रीसेट में भी वही कहानी है, प्रीसेट में भी देना तो 0 ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात है भाई। उसने रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिख दिया फ्लिप फ्लॉप, क्या कर लोगे यार भाई। उसने बोला कि मैं ऐसे यूज़ करूँगा PR, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, क्लियर। ये देखो ऐसे लिखना चाहता हूँ मैं, तो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम जैसे ऐसे लिखोगे मैं समझ जाऊँगा कि तुमने अंदर नॉट गेट लगा कर रखा हुआ है। तुम ऐसे लिखोगे ना तो मैं समझ जाऊँगा अंदर नॉट गेट लगा के रखा हुआ है, और इसलिए मुझे यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 1 देना पड़ेगा। तुम अगर ऐसे लिखोगे, उसने अगर ऐसे लिखा होगा PR बार और क्लियर बार, तो मैं समझ जाऊँगा कि अंदर नॉट गेट नहीं लगा है, मुझे 0 ही देना पड़ेगा, और 0 ही देना पड़ेगा। 0 देना पड़ेगा सेट करने के लिए, 0 देना पड़ेगा रीसेट देने के लिए। और ये सबसे प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है क्लियर करने का और रीसेट करने का, किसी भी फ्लिप फ्लॉप को विदाउट यूजिंग एनी क्लॉक। कहाँ यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, वो मैं तुमको समझाऊंगा काउंटर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल होता है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल होता है। कन्फ्यूज़ मत होना, कुछ भी हो। इस तरह वो लिख देगा तो मैं 1 दूंगा और 1 लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहीं पर बहुत प्यारी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बहुत गधों की तरह हम लोग को रटाया जाता है, देखना ध्यान से, देखना। बहुत प्यारी सी चीज़ है, वो हिंट है एक तरीके से काउंटर का। ये देखो सर, एक ये फ्लिप फ्लॉप है, मैं कुछ भी लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये J है, ये K है, और ये आपका क्लॉक है, ठीक है। और मैं देखो जानबूझ के यहाँ पे क्लियर लिखूँगा और यहाँ पे प्रीसेट लिखूँगा, और तुमको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे क्या दोगे और अंदर की सर्किटरी क्या है। ये QN है और ये QN बार है। मान लो ये 0 है और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली मैं दूसरा वाला रिप्रेजेंटेशन भी जानबूझ के दूंगा तुम्हारे लिए कि एक और रिप्रेजेंटेशन देते हैं। सर ये देखो दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ये PR बार है और ये आपका क्लियर बार है, ये भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये Q है और ये QN बार है। ये देखो यहाँ पे 1 लेके चलते हैं, यहाँ पे 0 लेके चलते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है। J और ये आपका K है और ये आपका क्लॉक है, ठीक है सर। ये देखो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका क्लॉक है और ये आपका क्लॉक है। सर अब मुझे एक बताओ, मुझे ये फ्लिप फ्लॉप सेट करना है, हिंट है देखना ध्यान से। सर मुझे इस फ्लिप फ्लॉप को सेट करना है, सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सर सेट अगर करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा। अगर आप इसको 1 दे दो तो ये 1 दे दोगे तो ये सेट हो जाएगा। और 1 देने के लिए क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये तो 1 यहाँ पे आ ही रहा है। ये देखो गेम समझ में आया। अगर मैं आपके QN बार को, जो कि ये 0 था, ये हमेशा 1 रहेगा, मुझे इसको सेट करना था। 0 में कहाँ से दूंगा, सॉरी 1 देने के लिए सेट करना पड़ेगा। 1 में कहाँ से दूंगा, मैं 1 यहाँ से नहीं दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ सर। ये देखो 1 में यहाँ से अगर कनेक्ट कर दूँ तो देखो मेरा ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, आराम से 0 का 1 हो जाएगा। तो तभी जानबूझ के क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि जो PR की वैल्यू है वो QN बार के बराबर है। QN बार को कनेक्ट कर दो PR से तो उससे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सर यहाँ आ जाओ, सर देखना ध्यान से। सर ये 1 स्टोर है, मुझे रीसेट करना है। रीसेट करने का मतलब क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए मुझे यहाँ 0 देना होगा या 1 देना होगा। सर यहाँ पे PR बार और क्लियर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे 0 देना है। 0 देना है मतलब सर अगर मुझे यहाँ पे 0 देना है तो देखो 0 कहाँ से लिया जा सकता है, सबसे ईजी बात है सर 0 दिया जा सकता है। ये देखो यहाँ से दिया जा सकता है, ये देखो क्या प्रॉब्लम है, क्लियर बार हमेशा 0 रहेगा। तो देखो अगर क्लियर बार को 0 से कनेक्ट कर दोगे ना तो जब भी ये 1 आएगा ऑटोमेटिकली वो रीसेट कर देगा। अगर मान लो तुम हमेशा सेट करना चाहते हो, जैसे ही ये 1 आएगा वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, आपको सेट कर देगा। बेसिकली ये 0 होगा, ये 1 होगा, जैसे वो 0 होगा उसको फिर से वो सेट कर देगा। मतलब तुम सोचो ये बहुत प्यारी सी हिंट है कि मैं इन्हीं को यूज़ करके, क्योंकि कुछ भी आउटपुट आएगा ना उसका अपोजिट तो यहाँ आएगा, कुछ भी आउटपुट आएगा उसका अपोजिट यहाँ आएगा। और तुम भी जान रहे हो कि क्लियर और क्लियर बटन को और PR बटन को सारे खाली 0 या 1 देना है। अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है तो इसको खाली 1 देना होता है सेट करने और रीसेट करने के लिए। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, इसको तो 0 देना होता है सेट और रीसेट करने के लिए। क्लियर करना चाहते हो तो इसको 0 देना, तो 0 तो दे सकते हो ना कहीं से भी। सिमिलरली अगर ये है आपको सेट करना है या रीसेट करना है, इसी में से तो इनपुट दे सकते हो तो दे दो, क्या प्रॉब्लम है, सेट हो जाएगा। और इसी को हम लोग यूज़ करेंगे काउंटर्स में, बहुत बेहतरीन रिपल काउंटर में यूज़ करेंगे। और तब मैं दिखाऊंगा तुमको मैं कैसे क्यों कनेक्ट कर दे रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है। डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहा हूँ या मैं किसी और चीज़ से कनेक्ट करूँगा, वो वहाँ पर दिखाऊंगा। मुझे लगता है होपफुली सब समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर लिखने का मतलब 1 देना है। 1 देना कहीं से भी दे सकते हो, तो 1 यहाँ पे दिख रहा था सर, तो दे दो ना 1, डायरेक्ट कनेक्ट कर दो यहाँ से,
तो हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ 1 मिलने का मतलब क्या है, इसको हमेशा वो क्या करेगा, सेट कर देगा। सेट कैसे करता है तुम्हें पता है, ऑपरेशन क्या है, क्योंकि जब वहाँ पे 1 दोगे तो 1 अंदर नॉट गेट लगा हुआ उसको 0 कर देगा, 0 कर देगा तो नैंड लैच में जो नैंड ऊपर है वो 1 1 था, वहाँ पे एक इनपुट 0 आ जाएगा और जैसे वो 0 आएगा आपके वाले आउटपुट को 1 कर देगा। ये है पूरी की पूरी ऑपरेशन क्लियर और रीसेट का। इज इट ओके?